नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जिसकी टैगलाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम इस स्कीम के बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है और ये किस तरह से बेटियों को सुरक्षा प्रोवाइड कराती है उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी और ग्रोथ उनके कंट्री पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है और उस कंट्री के अंदर कभी भी लिंग अनुपात या फिर महिलाएं और पुरुष के बीच में डिफरेंस नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि महिलाओं को भी यदि बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो भी देश का नाम रोशन करती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बेटियों ने इस देश को रिप्रेजेंट किया है इन सभी कंट्रियों के आगे, जिसमें कि कल्पना चावला हम सभी जानते हैं, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु और ना जाने कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि उन्होंने अपना स्ट्रगल करके इस चीज को गेन किया है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरह की स्कीम का इसलिए शुरुआत की है क्योंकि जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी वो आगे आने वाली बेटियों को फेस मत नहीं करनी पड़े और वो अपना ध्यान और पूरा परिश्रम इस देश की प्रगति में लगाए। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसका क्या बेनिफिट है और ये कब स्टार्ट हुई थी। लेट्स बिगिन विद दिस। इस स्कीम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी, जिसका बीबीबीपी योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत हरियाणा के पानीपत जिले में से हुई थी और इसका उद्देश्य बेटियों को बचाना था और बेटियों को पढ़ाना है। योजना के उद्देश्य क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री में लिंग अनुपात मतलब कि महिलाओं और पुरुष के बीच में यदि समानताएं नहीं होगी तो उस चीज से काफी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो और उसी चीज को हम लिंग अनुपात कहते हैं और इसकी मेजरमेंट कैसी होती है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, मींस कितना रेशियो है उनका। जैसे कि हम जानते हैं कि हरियाणा में पहले 1000 पुरुषों के पीछे 750 महिलाएं थी एज ए रेशियो, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्कीम दिस रेशियो इज बिकम सो मच इम्प्रूवमेंट। नाउ 1000 पुरुषों के पीछे 900 प्लस महिला है एज ए रेशो। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस लिंग अनुपात को कम करना। दूसरा, जो भी भ्रांतियां फैली हुई है इस समाज के अंदर उसको दूर करके महिला को सशक्तिकरण प्रोवाइड करना, जिससे कि महिला भी इस देश की उन्नति में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और हेल्प कर सके। इसमें सामाजिक भागीदारी है और शिक्षा के अंदर किस तरह से वो योगदान दे सकती हैं, इस तरह की स्कीम है और इस तरह का उद्देश्य है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि लिंग अनुपात को कम करना, बालिका के विकास और जन्म में बेहतर विकास, महिलाओं को सुरक्षा देना, भ्रूण हत्या कन्या हत्या को रोकना, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ राज्यों में जैसे कि उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात में सुधार लाना, बाल विवाह, घरेलू हिंसा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा, इस तरह की विशेषता है इसकी स्कीम की। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी कौन कौन से पर्सन है जो कि एलिजिबल है? इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हम परिवार में कोई भी बालिका जिसकी उम्र 10 या 10 साल से कम है वो उनका बेनिफिट ले सकती है। दूसरा, इस स्कीम के अंडर लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर एक सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया जाता है, जो कि हम किसी भी बैंक में परिवार के नाम से, परिवार में बालिका के नाम से हम खुलवा सकते हैं। अब अब हम इसको समझते सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या है? तो आप ये समझे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के
अंतर्गत ही ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना आती है। और तीसरी इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो भी बालिका जो भी स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं परिवार की तरफ से या बालिका की तरफ से, तो वो एक भारतीय होना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? पहला तो है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा है माता पिता की पहचान पत्र जिसमें कि राशन कार्ड और आधार कार्ड कुछ भी वो दे सकते हैं। तीसरा है पते का प्रमाण पत्र, मतलब कि वो अभी कहाँ रह रहे हैं। उसके लिए हम कोई भी टेलीफोन बिल, बिजली बिल, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आदि दे सकते हैं। और बालिका की दो पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। जब हम ये 4 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके डाकघर या किसी भी बैंक में जाएंगे, तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सहायता और स्कीम के अंतर्गत हम अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिस अकाउंट का नाम होगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। सो इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। योजना के लाभ क्या होंगे? सबसे पहला लाभ ये है कि जो भी अमाउंट हम वहां पर सबमिट कर रहे हैं तो वो एटीसी के अंडर आता है। अब एटीसी क्या है? एटीसी है जो कि हमें टैक्स रिलीफ देती है, यानी कि जो भी हम अमाउंट जमा कराते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये एटीसी के अंडर मिलता है हमें, जो कि 1.5 लाख रुपीज है। और जब भी इसकी मेच्योर अमाउंट होगा, जो भी हम मेच्योर अमाउंट निकलवाएंगे आफ्टर 18 ईयर, तो वो 1010D के अंडर आएगा, जो कि सारा अमाउंट जो भी कलेक्ट अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी माता पिता अपनी बेटियों के लिए इस अकाउंट को खुलवाते हैं बैंक के अंदर, तो वो बालिका के नाम से ही खुलवाया जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि पहले जब ये स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 के आसपास, तो उस समय इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.1 था। बट अभी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिटिल बिट रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो अभी करंट में, अब 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस समय में जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6% है, जो कि सभी बैंकों से अभी तक हायर मोड में चल रहा है। और इसके लिए निकालने के लिए आपको जो टाइम स्पेन का जो वेट करना होगा वो 18 वर्ष है, जब तक कि बालिका बालिक नहीं हो जाती है, तभी आप इस चीज को निकलवा पाओगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ दैट बालिका और दैट गर्ल। और जो इसका जो मेन पर्पज है, इस स्कीम का जो मेन पर्पज है वो बालिकाओं की शादी या शिक्षा का है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी चाइल्ड ग्रोथ होता है तो उसकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी शादी के ऊपर काफी खर्चे होते हैं। तो इसको इस पर्पज के लिए ही कलेक्ट करवाया जाता है, जिससे कि उस टाइम पे, शिक्षा के टाइम पे या शादी के टाइम पे माँ बाप पे ज्यादा बर्डन ना पड़े। और तभी इसके लिए इसके अंदर हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। So I hope you enjoy this session, and I will try to make more video onto this topic, the government scheme and all. Thank you so much. We will meet again into the another video. Thank you so much. Bye.